नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेस्टिनी अनवील्ड में। हम यहाँ पर कुंडली, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग, सिग्नेचर रीडिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको जिस विषय पे प्रकाश डाल रहा हूँ वो है हमारी भाग्य रेखा। आप सभी ने अपनी भाग्य रेखा को देखा होगा, और जो नए दर्शक हैं जिन्होंने पहली बार ज्योतिष में अपनी रुचि दिखाई है या फिर कुछ विगत दिनों से ज्योतिष को समझ रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी काम का है। तो सबसे पहले इस चैनल में मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से भाग्य रेखा को समझेंगे। आखिर भाग्य रेखा क्या है? तो देखिए, ये जो पर्वत है हमारा, इस पर्वत को हम बोलते हैं शनि पर्वत। यहाँ जो हमें पर्वत मिलेगा, इस पर्वत को हम बोलते हैं शनि पर्वत। ठीक है, ये जो पर्वत हमारा यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं शनि पर्वत। इस शनि पर्वत में जहाँ से भी कोई रेखा आएगी, इस शनि पर्वत में जहाँ से भी कोई रेखा आएगी, उस रेखा को हम शनि रेखा बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आपको बताऊँ मैं, हमारे यहाँ पर इस हिस्से को हम बुध का स्थान बोलते हैं। ये जो है हमारा बुध पर्वत है। इतने इतने हिस्से को हम लोग बुध पर्वत बोलते हैं। तो अगर बुध से कोई रेखा शनि पर्वत पर पहुंचती है तो ऐसी रेखा को भाग्य रेखा माना जाएगा। शनि पर्वत पे आने वाली प्रत्येक रेखा को भाग्य रेखा का दर्जा दिया जाता है। अब सामान्यतः ज़्यादातर जितनी भी भाग्य रेखा होती है, जैसे जो जिस जातक का मैंने यहाँ पर हाथ अध्ययन के लिए लिया है, यहाँ पर ये उनकी भाग्य रेखा है। ये देखिए, ये जो भाग्य रेखा है, अब ये भाग्य रेखा यहाँ पर ख़त्म हुई। दूसरी आप देखिए, ये जो भाग्य रेखा है ये सीधी चलती हुई यहाँ पर गई, और ये भाग्य रेखा जातक की इस जगह पर आ गई। एक भाग्य रेखा यहाँ पर ये भी बन रही है। तो ये यहाँ से आने वाली भाग्य रेखा जो है वो चंद्र पर्वत से आने वाली भाग्य रेखा है। ये जो हिस्सा है, जिस हिस्से से भाग्य रेखा आ रही है, ये हिस्सा केतु पर्वत कहलाता है। सामान्यतः कुछ भाग्य रेखाएं ऐसी होती हैं जो शुक्र पर्वत से भी आती हैं। ये यहाँ से आने वाली रेखा को भी हम भाग्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर हमारा मंगल पर्वत होता है। देखिए, मंगल के दो स्थान हैं, इसको बोलते हैं मंगल नीच। ये है मंगल नीच, और ये वाला जो स्थान होता है, ये वाला स्थान जो होता है, ये हमारा मंगल उच्च होता है। ये होता है हमारा मंगल उच्च। तो मंगल निम्न और मंगल उच्च, तो यहाँ पर मंगल उच्च की स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ से भी अगर कोई रेखा आए तो उसको भी हम भाग्य रेखा की संज्ञा देंगे। तो हमें सबसे पहले समझना ये है कि भाग्य रेखा बोलते किसे हैं। तो हमारी इस मध्यमा उंगली के नीचे का पर्व, ये हमारी जो उंगली है माध्यमिका उंगली है। ठीक है, तर्जनी, माध्यमिका, और ये जो उंगली है अनामिका, कनिष्ठिका, अंगूठा। तो इस उंगली पर जो माध्यमिका उंगली है, जो बीच की उंगली है आपकी, इस उंगली के जो नीचे वाला पर्वत है, इस पूरे पर्वत को हम शनि रेखा, शनि पर्वत बोलते हैं। ये जो मैंने एक कलर से रिप्रेजेंट करा है इसको, येलो कलर से, ये पूरा का पूरा पर्वत हमारा शनि पर्वत है। ठीक है, इस शनि पर्वत में आने वाली कोई भी रेखा, शनि पर्वत में आने वाली किसी भी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे ये अपना भाग्य रेखा। देखिए, ये जो हिस्सा है ये गुरु पर्वत का है। ये जो हमारे पास यहाँ पर जो ये जो पर्वत है, ये हमारा गुरु पर्वत है। इस गुरु पर्वत से भी कोई रेखा यहाँ पर पहुँचती है तो इसे भी हम भाग्य रेखा बोलेंगे। क्योंकि इसमें पर्वत और भी हैं, जैसे यहाँ पर अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो मणिबंध होता है, हाथ का, ये जो हाथ का जो हिस्सा होता है नीचे की तरफ, आपने कलाइयों को समझा हो, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर वलय होते हैं नीचे। ठीक है, ये हमारा मणिबद्ध वाला हिस्सा होता है। अब देखिए, ये भाग्य रेखा नीचे मणिबद्ध से आ रही है, ये मणिबद्ध से आ रही है। तो आपको अभी मैं जो सामान्य भाषा में अगर समझाऊं, तो हमारे हाथों के विभिन्न प्रकार जो हैं, इन हाथों की अलग अलग स्थितियों को हम समझते हैं। यहाँ पर ये जो बीच का हिस्सा है, ये वाला समझिएगा। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं राहु। अब
भी अगर कोई रेखा निकलकर यहाँ पर पहुंचे तो उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है सूर्य पर्वत, इस सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखा भी सामान्यतः कौन सी रेखाओं में आएगी? भाग्य रेखा। तो एक मोटे तौर पर समझा जाए तो सूर्य, बुध, उच्च मंगल, निम्न मंगल, राहु, शुक्र, केतु पर्वत, चंद्र पर्वत और गुरु पर्वत, इन सभी विभिन्न स्थानों से निकलकर जो रेखा इस शनि पर्वत पर पहुंचती है उस रेखा को हम भाग्य रेखा की संज्ञा देते हैं। ठीक है? जब तक तो ये तो रही हमारी भाग्य रेखा को समझना कि आखिर भाग्य रेखा है क्या। अच्छा, अब भाग्य रेखा में अगर हम आगे चलें तो इस भाग्य रेखा को थोड़ा और समझते हैं। इस भाग्य रेखा में जितनी सीधी रेखा होगी, जितनी स्ट्रेट हम लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, वो रेखा उतनी ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं काफ़ी साफ सुंदर रेखा होगी और ऐसे जातक काफ़ी भाग्यशाली माने जाते हैं। तो जिन जातकों के हाथों में ये भाग्य रेखा जितनी सीधी बनेगी, और याद रखिएगा ये भाग्य रेखा जो है ये अत्यधिक मोटी ना हो। देखिए, लालिमा लिए हुए और पतली भाग्य रेखाओं को अच्छी भाग्य रेखा माना जाता है। कई जातकों के हाथों में मैंने देखा है कि काफ़ी मोटी लाइनें होती हैं। ऐसी रेखाएं जिनकी जातकों की कुंडली में अगर काफ़ी गहरी रेखा है तो उसको इतना शुभ नहीं माना जाता। हाँ, अशुभ रेखा की संज्ञा देना थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन होता यह है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों को भाग्य का पूरा समर्थन नहीं मिल पाता। अच्छा, जातकों मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा रहता है कि मैंने आपको जो भाग्य रेखा बताई कि ये इतने स्थानों से निकलकर आने वाली रेखाओं को हम भाग्य रेखा बोलते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और समझना होगा। वो क्या है दर्शकों? इस पर्वत के ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा होता है प्रथम पर्व। आप जरा समझिए, किसी भी हाथ की मध्यमिका उंगली में 3 पर्व होते हैं। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व। देखिए, कोई भी भाग्य रेखा चाहे किसी भी पर्वत से निकलती हो, देखिए हमने हर हिस्सों को एक पर्वत बोला है ना, बुद्ध पर्वत, मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत। अगर आपको थोड़ा कुंडली का अगर ज्ञान हो तो कुंडलियों में जैसे 12 भाव होते हैं, हर भाव के भावेश का एक स्थान होता है और उसमें अलग अलग नैसर्गिक ग्रह अपनी जगह पर होते हैं। उसी तरह से हाथ में भी इसी तरह से अलग अलग भावों का स्थान शास्त्रों में बताया गया है, और इनसे निकलने वाली रेखाएं जब यहाँ पर पहुंचती तो भाग्य रेखाएं हैं। ठीक है? अच्छा, मैं एक और इसमें एक चैनल में एक वीडियो डालूंगा जिसमें हम हाथों से किस तरह से जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं और किसी की जन्म कुंडली से किस तरह से हाथों की रेखाओं को हम सामंजस्य बिठा पाते हैं। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ऐसी रेखा है जो कहीं से भी निकलती है, मान लीजिए सामान्यतः रेखा केतु पर्वत और राहु से निकलती हुई सीधी चल रही है, और ये रेखा शनि पर्वत से होती हुई अगर इस प्रथम पर्व के ऊपर चली जाती है, अगर इस प्रथम पर्व के अंदर चली जाती है, तो इस तरह की भाग्य रेखा को हम अशुभ की संज्ञा में डालते हैं। इस तरह का भाग्य, इस तरह का मनुष्य, अब वो देखना पड़ेगा आपको कि उस जो रेखा है, इस रेखा की तीव्रता कितनी है। देखिए, जितनी स्ट्रेट होगी, जितनी सीधी होगी, वो भाग्यवान उतना ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ ब्रेक आ गए, यहाँ पर कहीं पर अगर उसकी रेखा खंडित है और वो इस पर्व पर चली गई तो एक तो भाग्य खंडित है, दूसरी बात अगर प्रथम पर्व पर चला गया तो ऐसे जातक को भाग्यहीन माना जाता है। देखिए, शास्त्रों में कई बार क्या होता है कि हम किसी एक चीज की परिकल्पना को बहुत अत्यधिक परिमाप में कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम बोल देते हैं कि भाई भाग्यहीन हो गया। देखिए, भाग्यहीन यहाँ पर नहीं है। भाग्यहीन का मतलब ये है कि ऐसे जातक को अपने कर्म करने में ज़्यादा प्रयत्न की आवश्यकता होगी। सामान्यतः जिनकी भाग्य रेखा होती है वो जातक अपने जीवन में कुछ कम कर्म करके ज़्यादा प्रारब्ध, ज़्यादा भाग्य को मिल जाता है। देखिए, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि किसी के हाथ में भाग्य रेखा हो ही। 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती है। समझिएगा, मात्र 20 से 30% हाथों में ही
तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? क्या वो 60 से 70% लोगों के जीवन में भाग्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके हाथों में भाग्य रेखा होती है और जिस स्थान से उसका उद्गम होता है उस स्थान से उसको वहां से भाग्य की प्राप्ति होती है। सामान्यतः अगर मैं बोल दूं कि शुक्र पर्वत से अगर एक भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत पर आ रही है तो शुक्र पर्वत जातक की स्त्री से संबंधित होता है। ऐसे जातक सामान्यतः अपनी बीवी से, मतलब अपनी स्त्री से, स्त्री लाभ हो सकता है, बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है, माता हो सकती है, उनसे उसको लाभ प्राप्त होता है। सामान्यतः इसको स्त्री की संख्या दी जाती है, तो स्त्री से उसका भाग्योदय होता है। तो हर स्थान के अपने अपने स्थानों से उसका भाग्योदय होगा। लेकिन अगर उसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, आपने ऐसे अगर बहुत सारे लोग देखे होंगे, जातक होंगे जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है लेकिन काफी अच्छे पद पर है और काफी अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रहा है, काफी अच्छा पैसा है। ऐसे जातक जिनके हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती, वह जातक स्वयं से अपनी उस अवस्था को प्राप्त करता है, वह स्वयं से उस स्थान पर पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पर बात आती कर्म की। जब भाग्य काम नहीं करता तो वहां कर्म काम करता है। तो जिस जातक के हाथ में भाग्य रेखा ना हो, ऐसे जातक को